Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are: there is still time, we will leave now, he is just after me, who does he look like, rest is rust, don't gaze me, that's what I do, it looks so expensive, what to do and where to go, just do as I say. Dear friends, we use these kind of sentences in our conversation, so these sentences are very helpful to learn English. तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं किस प्रकार से इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं। लेट आवर फर्स्ट सेंटेंसेज। जब किसी प्रोग्राम में, किसी कार्यक्रम में या किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा समय हो तो उसको हम इंग्लिश में बोलने के लिए ये बोलते हैं देयर इज स्टिल टाइम, यानी कि अभी भी समय बचा हुआ है, अभी भी तैयारी कर सकते हैं, देयर इज स्टिल टाइम। जब कहीं पे आप बैठे होते हैं और आप बोलते हैं कि अब हम जाना चाहते हैं, अब हम जाएंगे, तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वी विल लीव नाउ, अब हम निकलेंगे या यहाँ से जाएंगे। और जब कोई व्यक्ति किसी के काम के पीछे पड़ा होता है, किसी व्यक्ति के पीछे पड़ा होता है, यानी कि जब देखे जब वह उसी बारे में, किसी बारे में बात करता रहता है, कोई व्यक्ति कुछ भी करे वो हमेशा उसकी खबर रखता है, तो हम कह सकते हैं कि ही इज़ जस्ट आफ्टर मी, वह मेरे पीछे पड़ा है। और कभी कभार आपने सुना होगा किसी छोटे बच्चे को हम अक्सर ये पूछते हैं कि वह किस पर गया है, यानी वह किसके जैसे लगता है, तो इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं हु डज ही लुक लाइक, वह किसकी तरह लगता है, वह किस पर गया है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। रेस्ट इज रस्ट, रस्ट का मतलब होता है जंग लगना, जंग लगना, तो इसी को यदि हम फ्रेजेस के रूप में यूज करते हैं तो बोलते हैं रेस्ट इज रस्ट, यानी कि आराम हराम है। डोंट गेज मी, जब कोई व्यक्ति किसी को एक निगाह से, एक टकटकी निगाह से या बहुत देर तक बिल्कुल घूरने लगता है तो हम बोलते हैं डोंट गेज मी, मुझे घूरो मत। दैट्स वाट आई डू, जब कोई व्यक्ति बोलते हैं कि आप अपना काम करिए और मुझे ऐसा छोड़ दीजिए, या आप अपने काम से काम रखिए, तो हम कहते हैं दैट्स वाट आई डू, यही तो मेरा काम है। इट लुक्स सो एक्सपेंसिव, कभी कभार कोई चीज़ इतनी महंगी दिखती है, इतनी अच्छी होती है, इतने ज़्यादा उसमें पार्ट्स लगे होते हैं कि लगता है कि ये महंगी होगी, तो इसी को बोलते हैं इट लुक्स सो एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा लगता है या यह महंगा दिखता है। व्हाट टू डू एंड वेयर टू डू, कभी कभार आप अपने लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आती हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें और कहाँ जाएं, तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो। व्हाट टू डू मतलब क्या करें, एंड वेयर टू गो कहाँ जाएं। और जब कभी किसी कोई व्यक्ति बोलता है कि ये काम मुझे कठिन लग रहा है और आप कहना चाहते हैं कि मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, जस्ट डू एज आई से, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेस विच विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश, एंड आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू प्रैक्टिस these sentences again and again by reading, by writing, or only by listening, then you can also use such kind of sentences in your conversation and you can enrich your vocabulary. Thank you for watching.